जय हिंद। मैं राजकुमार मिश्रा। आइए 22 अप्रैल को जो पहलगाम में आतंकवादी घटना हुआ था उस पर हम लोग आज दोबारा बात करते हैं। कुछ परिस्थितियां बदल गई हैं, इस पर दोबारा आपसे बात करना जरूरी था। इस कारण देखिए, 22 अप्रैल को पहलगाम की घटना के बाद पूरा देश आक्रोश और गुस्से में है। आग की तरह राष्ट्रभक्त जो है उबल रहे हैं और आक्रोशित हैं। देखिए, इस घटना में आतंकवादियों ने पुरुषों को मारा और महिलाओं को नहीं मारा और यह कहा कि जाओ मोदी को बता देना। क्या इस चैलेंज के बाद, इस ललकार के बाद मोदी जी को चुपचाप बैठना चाहिए या आतंकवादियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहिए? फिर भी मोदी जी इस पर संयम बरतते रहे और कूटनीति और सैनिक युद्ध से मेरा मतलब यहां पर ऑपरेशन से है, जिसका नाम उन्होंने सिंदूर दिया। मतलब तुमने कहा था कि अपने प्रधानमंत्री को बता देना, प्रधानमंत्री को यह बात पता चली तो उन्होंने उसी सिंदूर की लाज के लिए, पाकिस्तान का नाश करने के लिए, ऐसे आतंकवादियों का नाश करने के लिए उन्हीं महिलाओं को समर्पित करके सिंदूर नाम देकर यह आतंकवादी घटना पर उनको जवाब देने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि तुमने जाति पूछकर, धर्म पूछकर हमारे लोगों को मारा है, हम धर्म बताकर तुमको निपटाएंगे। इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखने के बाद पूरे विश्व स्तर पर इस ऑपरेशन के नाम को लेकर बहुत प्रशंसा की गई। देखिए, मोदी जी इस आतंकवादी घटना पर अपना रिएक्शन कुछ इस तरह से दिए कि ए दुर्योधन, अब रण ऐसा होगा जैसा फिर न कभी होगा। और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान का कमर तोड़ना शुरू किया कूटनीतिक निर्णयों से। उसके बाद आप सबको शायद मालूम ना हो कि अंतर्राष्ट्रीय एक नियम है कि यदि किसी देश पर कोई आतंकवादी घटना होती है तो ऐसे आतंकवादियों के नाश के लिए, चाहे वो किसी भी देश में है, उस आतंकवादी पर हमला किया जाता है, उनको नष्ट किया जाता है, तो यह युद्ध की श्रेणी में नहीं माना जाता। इसी क्रम में अफगानिस्तान के ऊपर अमेरिका ओसामा बिन लादेन के कारण हमला किया था और लगभग अफगानिस्तान को नष्ट कर दिया। चूंकि ये आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई थी, इसलिए कहीं कोई भी कार्रवाई या कोई देश इस बात का विरोध नहीं किया। ठीक ऐसे ही पहलगाम के आतंकवादियों के कैंपों पर भारत ने जो हमला किया वो पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं था, वो आतंकवादी कैंप के ऊपर हमला था, मतलब आतंकवादियों पर हमला था। इस पर ना तो पाकिस्तान के किसी सैनिक पर हमला था, ना सैनिक कैंप पर हमला था, ना आम जनता पर हमला था। आतंकवादी कैंप को नष्ट किया गया, वहां के आतंकवादी मारे गए और उसके बाद भारत लौट आया, चुप रहा। लेकिन पाकिस्तान जैसा देश, आपको कैसे लगता है कि इस घटना के बाद वो चुप रहेगा? निश्चित रूप से वो अपना हरकत, अपना जवाब देना शुरू किया। चूंकि ये पूरा विश्व, पूरी धरती आतंकवादी घटनाओं से पीड़ित और परेशान है, इस कारण से मोदी जी के इस प्रहार पर कोई भी देश सीधा आकर पाकिस्तान की मदद करने को तैयार नहीं हुआ। हम सब जानते हैं कि हमारे भारत देश की तरह पाकिस्तान भी परमाणु संपन्न देश है। मतलब
पाकिस्तान के पास भी 170 न्यूक्लियर वेपन हैं और वहां के कुछ नेता, कुछ अधिकारी, आम जनता के कहे बातों का कोई अर्थ नहीं होता, किंतु वहां का कोई मंत्री अगर ये बात कहे कि हम परमाणु हथियार देखने के लिए नहीं बनाए हैं, हम भारत पर मांगेंगे, तो ये भारतीय काफिरों को जलाने के लिए लकड़ी भी कम पड़ जाएगी, भारत में घास भी नहीं उगेगा। ऐसे नेताओं को जवाब देना चाहिए कि ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन कहना और करने में बहुत का अंतर होता है। पूरा विश्व जानता है कि भारत इस तरह की परिस्थिति में परमाणु हमला किसी भी देश पर कभी नहीं करेगा, लेकिन इन्हीं लोगों को पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं है। ये जो धमकी दी जा रही है पाकिस्तान से कि भारत पर परमाणु हमला कर देंगे, ये कहना आसान है, करना लगभग असंभव है। इस समय सैटेलाइट का जमाना है, सैटेलाइट पूरी तरह से चौकन्ना है। सैटेलाइट से बहुत अच्छे से वॉच की जा रही है। जैसे ही परमाणु हथियार जमीन के अंदर से जमीन के सतह पर आए, सैटेलाइट से ऐसे हथियार ट्रेस हो जाएंगे और उनका प्रयोग वहीं पर करने से नष्ट कर दिया जाएगा। देखिए, सैटेलाइट का जो दृष्टि है वो ऐसा नहीं है कि केवल हमारे ऊपर है या उनके ऊपर नहीं है, उनके ऊपर है, हमारे सबके ऊपर है। लेकिन जहां पर थोड़ा विपरीत परिस्थिति उत्पन्न होती है, वहां पर इस तरह का हथियार पर नजर बना के रखी जाती है। और मैं आपको एक चीज बताऊं कि इस घटना पर इजराइल और खास करके अमेरिका का विशेष नजर है कि कहीं पाकिस्तान के पागल और बेवकूफ ऐसी गलती करने को सोचे भी ना। अभी भी इजराइल ये चाहता है कि भारत अगर उसकी मदद कर दे तो अब भी पाकिस्तान के पास जो उसके परमाणु हथियार हैं, पाकिस्तान में ही उसको नष्ट कर दिया जाए। इजराइल अब भी इसके लिए सहमत है, तैयार है, बस भारत उसको इस काम की अनुमति नहीं दे रहा है। भारत ने जो पाकिस्तान के आतंकवादी कैंप पर हमला किया, उसका जवाब पाकिस्तान भारत के सैन्य कैंपों पर, सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहा है। इसके अलावा गुरुद्वारे पर हमला कर रहा है, रिहायशी एरिया पे हमला कर रहा है। मैं मानता हूं कि इसका लगभग सैटेलाइट भारत अपने हथियार से, अपने सुदर्शन से नष्ट कर रहा है। इस संबंध में भारत के पास एक बहुत विकसित हथियार है, उसका नाम है C-400। इसको हमारे देश के सनातनी सुदर्शन कहते हैं। इसके रेंज में जितने भी हथियार पाकिस्तान के आ रहे हैं, सैटेलाइट आ रहे हैं, चाहे ड्रोन आ रहे हैं, उनको ये हथियार नष्ट कर रहा है। ये बहुत कई सफलताओं में से हमारे देश के लिए एक बड़ी सफलता है। अभी भारत में सीज फायर हुआ है। मैं इस सीज फायर का निजी रूप से विरोधी नहीं हूं। भारतीय होने के कारण से मैं भी नहीं चाहता कि सैनिक युद्ध हो। युद्ध हमेशा अंतिम विकल्प होना चाहिए, लेकिन अगर युद्ध होता है तब युद्ध का प्रहार भी उसी स्तर का किया जाना चाहिए। परंतु सीज फायर हुआ है, मुझे इस सीज फायर से काफी प्रसन्नता है। निश्चित रूप से दोनों देश बैठ के इस विषय पर चर्चा करेंगे। कोई आवश्यकता नहीं है कि यह सीज फायर कर देने के बाद युद्ध रुक जाए। सीज फायर के बाद दोनों देश आपस में बैठेंगे और बैठने के बाद चर्चा करेंगे कि इन शर्तों पर हम यह सीज फायर को कंटिन्यू रखते हैं। अगर दोनों देश उस सीज फायर को मान जाते हैं तो युद्ध, सैनिक युद्ध जो है वो रुकेगा। और यदि वो शर्तों का पालन नहीं होता है, ऐसी स्थिति में ये
युद्ध फिर से आरंभ हो सकता है। अब इसके लिए मेरी समझ से भारत इस सीज फायर के लिए पहल नहीं किया है, यह पहल पाकिस्तान किया है। तो निश्चित रूप से दोनों की जो शर्तें हैं इस पर चर्चा होगी और दोनों माने जाएंगे। पाकिस्तान देखिए ऐसा देश नहीं है जिस पर विश्वास किया जाए, जो किन्हीं नियम शर्तों का पालन करेगा। इसलिए इन नियम शर्तों को पालन कराने के लिए मोदी जी को बहुत सतर्क और सावधान रहना चाहिए। बस हम देशवासी मोदी जी से एक विनती जरूर करेंगे कि मोदी जी, ये जो सीज फायर हो रहा है जिन शर्तों पर होगा उन शर्तों में आप याद कीजिएगा हम सब के पूज्य और परम आदरणीय पृथ्वीराज चौहान जी को। उन्होंने इसी कौम को 16 बार माफ किया था। 16 बार हारने के बाद इसी कौम ने अपने धर्म ग्रंथ का, अपने मजहब के ग्रंथ का सौगंध खाई थी, कसम खाई थी, और 16 बार उनको छोड़ दिया गया था। इन बातों का ध्यान रख के ही पाकिस्तान के साथ सीज फायर कीजिएगा। हम देशवासियों पर आपका बहुत एहसान होगा। देखिए, पाकिस्तान मूलतः हम सब जानते हैं कि कुत्ते की पूंछ की तरह है। वो उसको 12 साल लोहे की पाइप में डाल के रखिए, जब निकलेगा तब टेढ़ा होगा वो। इस कारण इस पर कहीं से कोई विश्वास करने लायक नहीं है। अब कुछ लोग ये पूछना चाहते हैं तो मैं उनको ये बात बता दूं कि आप याद कीजिए 2014 के पहले की जो सरकार थी, सब कहते हैं कि ये कुछ करती नहीं थी। 2014 के बाद के सरकार के बारे में लोगों का कहना है कि यह कुछ भी कर सकती है। मतलब आप सरकार में अंतर को समझ रहे हैं ना। जो सरकार कुछ भी कर सकती है और जो सरकार कुछ भी नहीं करती थी, इन दोनों के बीच का अंतर है ये 11-12 साल। निश्चित रूप से अभी जो कुछ हो रहा है ये प्लान बना के हो रहा है, समझ बूझ के हो रहा है, और निश्चित ही इसका दूरगामी परिणाम हमारे हित में होगा। उतावला होकर, मूर्ख लोगों के समझाइश में आकर किसी भी तरह से किसी देश पर हमला कर देना, और परिणाम अगर कुछ आता है तो यही दोगले लोग हमारे देश को फिर भला बुरा कहने लगेंगे। यह वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो लाइक, कमेंट करें, शेयर करें, और इतना लंबा वीडियो देखने के लिए मैं आपका आभारी हूं।